हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप ऑफ जुरिस्प्रूडेंस विद द सोशल साइंस कि एक जुरिस्प्रूडेंस का क्या रिलेशन है अदर सोशल साइंसेस से। इससे पहले मैंने जुरिस्प्रूडेंस का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस और सोर्सेज और स्कूल्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस ये सब कुछ अपलोड कर चुकी हूँ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके जुरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट जो है उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। बात करते हैं सोशियोलॉजी एंड जुरिस्प्रूडेंस। देयर इज अ ब्रांच कॉल्ड एज अ सोशियोलॉजिकल जुरिस्प्रूडेंस। मतलब सोशियोलॉजी एंड को क्या बोलते हैं, एक ब्रांच है सोशियोलॉजिकल जुरिस्प्रूडेंस की। ये ब्रांच जो है वो बेस करती है सोशल थ्योरीज पर, मतलब बेस है ये सोशल थ्योरीज पर। और it is essentially concerned with the influence of law on the society at large, particularly when we talks about the social welfare। बोला है कि जब हम बात करते हैं सोशल वेलफेयर की, बोले उसी चीज़ से कंसर्न करती है ये हमारा सोशोलॉजी एंड जुरिस्प्रूडेंस। क्योंकि जैसे जब भी हम लॉ की बात करते हैं, जब भी हम नया लॉ लेके आते हैं तो वो इसीलिए लेके आते हैं कि वो क्या वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए है या नहीं। ठीक है, यही बात करते हैं। तो बोला है कि ये जो है वो एसेंशियली कंसर्न करता है किस पर, इन्फ्लुएंस ऑफ लॉ पर और द सोसाइटी पर, कि क्या हम जो लॉ लेके आ रहे हैं क्या वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए है या नहीं है। ठीक है, द अप्रोच फ्रॉम द सोशोलॉजिकल परस्पेक्टिव टू वॉट द लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम द लॉयर्स परस्पेक्टिव्स। ठीक है, और बोला है ये जो अप्रोच है सोशोलॉजिकल परस्पेक्टिव की, ये टुवर्ड द लॉ जो है वो डिफरेंट है लॉयर के परस्पेक्टिव से। द स्टडी ऑफ सोशोलॉजी हैज़ हेल्प द जुरिस्प्रूडेंस इन द अप्रोच। ठीक है, जो स्टडी है सोशोलॉजी की ये हेल्प करती है कि जुरिस्प्रूडेंस का क्या अप्रोच है। एंड बिहाइंड ऑल द लीगल एस्पेक्ट्स देयर इज ऑलवेज समथिंग सोशल, एंड हाउएवर सोशोलॉजी ऑफ लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम द सोशोलॉजिकल जुरिस्प्रूडेंस। ठीक है, कि ये पर्टिकुलरली बेस करती है सोसाइटीज़ पर कि क्या हम, जैसे कि जुरिस्प्रूडेंस क्या मतलब है, नॉलेज ऑफ लॉ। ठीक है, मीन लॉ का नॉलेज। और जुरिस्प्रूडेंस क्या काम करता है, एक आई ऑफ जुरिस्प्रूडेंस को एक आइज ऑफ लॉ माना जाता है। ठीक है, और ये बात कर रहा है कि सोशोलॉजी एंड जुरिस्प्रूडेंस का क्या रिलेशन है, कि हमारी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए क्या चीज़ अच्छी है, क्या एक्ट अच्छा है, कोई भी लॉ जो बनाया जा रहा है हमारे स्टेट द्वारा क्या वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए है या नहीं है। यही बात करता है हमारा जुरिस्प्रूडेंस, और इसी का रिलेशन है, हम सोसाइटी और लॉ को लेके चलते हैं, उससे उसका जो है जुरिस्प्रूडेंस एंड सोशियोलॉजी का ये रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है जुरिस्प्रूडेंस एंड साइकोलॉजी। ठीक है, नो ह्यूमन साइंस कैन बी डिस्क्राइब प्रॉपरली विदाउट अ थ्रो नॉलेज ऑफ ह्यूमन माइंड। बोला है कोई भी ह्यूमन माइंड जो है वो डिस्क्राइब नहीं कर सकती प्रॉपरली विदाउट थ्रो द नॉलेज ऑफ ह्यूमन माइंड। ठीक है, हेंस द साइकोलॉजी हैज अ क्लोज कनेक्शन। एक साइकोलॉजी का क्या है, क्लोज कनेक्शन है विद जुरिस्प्रूडेंस के साथ, क्योंकि रिलेशनशिप ऑफ साइकोलॉजी एंड द लॉ जो है वो इस्टेब्लिश करता है ब्रांच ऑफ क्रिमिनोलॉजिकल जुरिस्प्रूडेंस को। ठीक है, कि बोथ द साइकोलॉजी एंड द जुरिस्प्रूडेंस जो है वो इंटरेस्टेड है सॉल्विंग द क्वेश्चन सच एज मोटिव बिहाइंड क्राइम। ठीक है, और क्रिमिनल पर्सनैलिटी एंड रीजन फॉर द क्राइम। ठीक है, मीन एक जुरिस्प्रूडेंस और साइकोलॉजी का क्या रिलेशन है, क्लोज कनेक्शन है। रिलेशनशिप ऑफ साइकोलॉजी एंड द लॉ इज एस्टैब्लिश्ड इज अ ब्रांच ऑफ क्रिमिनोलॉजिकल जुरिस्प्रूडेंस। ठीक है, एंड नेक्स्ट है जुरिस्प्रूडेंस एंड एथिक्स। एथिक क्या होते हैं, एक ह्यूमन कंडक्ट। एथिक्स क्या होते हैं, किसी भी पर्सन के एथिक्स होते हैं कि एक ह्यूमन एज अ ह्यूमन बीइंग एक पर्सन जो है वो किस तरह से बिहेव क्या कर रहा है, किस तरह से मतलब वो किस तरह से बोल रहा है, कैसे उठ रहा है, कैसे बैठ रहा है, ये सब हमारे एथिक्स होते हैं। कि हमारे पास हमारे कुछ एथिक्स होते हैं, उन्हीं की वजह से हम क्या करते हैं, बिहेव करते हैं, उसे बोला जाता है एथिक्स। तो एथिक जो है हैज़ बीन डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, जो कि डिफाइन करते हैं ह्यूमन के कंडक्ट को। इट्स स्ट्राइव फॉर आइडियल ह्यूमन बिहेवियर
दिस इज हाउ एथिक्स एंड जूरिस्प्रूडेंस आर इंटरकनेक्टेड. इस तरीके से बोला है एथिक एंड जूरिस्प्रूडेंस जो है वो इंटरकनेक्टेड है. इसे फर्दर नेक्स्ट पार्ट में डिवाइड किया गया है. आइडियल मॉरल कोड. आइडियल मॉरल कोड क्या होते हैं? इट कुड बी फाउंड इन रिलेशन ऑफ द नेचुरल लॉ. मतलब इसका रिलेशन कैसा है? नेचुरल लॉ की तरह. पॉजिटिव मॉरल कोड क्या है? दिस कुड बी फाउंड इन रिलेशन टू लॉ एज द कमांड ऑफ द सॉवरेन. कि इसका रिलेशन कैसा है? एज अ कमांड ऑफ सॉवरेन. और एथिक जो है वो कनेक्ट कंसर्न विद द गुड ह्यूमन कंडक्ट एंड लाइट ऑफ द पब्लिक ओपिनियन. एंड jurisprudence जो है इज रिलेटेड विद द पॉजिटिव मोरालिटी इन सो फार एज द लॉ इज द इंस्ट्रूमेंट टू असर्ट पॉजिटिव एथिक्स. कि jurisprudence क्या है? रिलेटेड है विद द पॉजिटिव मोरालिटी. मतलब हमारी जो पॉजिटिव मोरालिटी है उससे रिलेट करता है हमारा jurisprudence. सो फार एज अ लॉ इज द इंस्ट्रूमेंट टू assert positive ethics. ठीक है. एंड नेक्स्ट है jurisprudence believes that the legislation must be based on the ethical principle. कि हमारा jurisprudence जो है वो बिलीव करता है, ऐसा माना जाता है कि जो लेजिस्लेशन के द्वारा बनाया गया कानून होता है वो बेस करता है हमारे एथिकल प्रिंसिपल पर. ठीक है. इट इज नॉट टू बी डाइवोर्स फ्रॉम द ह्यूमन प्रिंसिपल. ठीक है. एंड ethics believe that no law is good unless it is based on the sound principle of the human body. ठीक है. A jurist should be adept in the science because unless he studied ethics and he won't know be able to the citizen of the law. However, Austin disagree with the relationship. बोला है ये जो हमारा एक माना जाता है कि जो हमारा jurisprudence एंड एथिक का रिलेशन है इसको ऑस्टिन जो है वो डिसएग्री करता है. एंड jurisprudence एंड इकोनॉमिक्स का क्या रिलेशन है? तो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी करता है मैन के एफर्ट्स की in the satisfying his want and producing and distributing wealth. And both jurisprudence and economics are the science. बोला है जो both economics and the jurisprudence जो है वो एक साइंस की साइंस माना जाता है क्योंकि इसका बेसिक एम क्या है? रेगुलेट करना लिव्स ऑफ द पीपल. मतलब किस तरह से लोग रह रहे हैं उसको रेगुलेट करना. एंड बोथ ट्राई करता है, ये दोनों ही ट्राई करते हैं डेवलप करने की अपनी सोसाइटी को और इम्प्रूव करते हैं लाइफ ऑफ इंडिविजुअल को. मीन जैसे कि हमारे jurisprudence और इकोनॉमिक का बेसिक एम यही होता है कि हम क्या करते हैं जो सोसाइटी में जैसे इनका मेन एम है ये है कि सोसाइटी को इम्प्रूव करना है और उसकी जो सोसाइटी में रह रहे इंडिविजुअल हैं उनकी लाइफ को इम्प्रूव करना है. यही मेन ऑब्जेक्टिव है. ठीक है. और नेक्स्ट है jurisprudence एंड द हिस्ट्री. हिस्ट्री की स्टडी क्या होती है? हिस्ट्री क्यों स्टडी करते हैं? हम पास्ट इवेंट को जानने के लिए कि हमारी हिस्ट्री में क्या हो चुका है उसको जानने के लिए हम हिस्ट्री को स्टडी करते हैं. डेवलपमेंट ऑफ लॉ फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. बोला है डेवलपमेंट ऑफ लॉ क्यों की जाती है? हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस become sound if we know the history and the background of the legislation and the way law has evolved. And the branch is known as a historical jurisprudence. ठीक है. इसका मेन मतलब यही है कि जैसे jurisprudence और हिस्ट्री का क्या रिलेशन है कि जब भी कोई नया कानून हम लोग लेके आते हैं तो हम इसलिए लेके आते हैं कि हम क्या करते हैं उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए पहले होता था कि जब कोई पर्सन 10 रुपए की चोरी करता था तब भी उसके हाथ काट दिए जाते थे. और जब कोई पर्सन जो है वो किसी जैसे गोल्ड की चोरी कर रहा है तब भी उसके हाथ जो है वो काट दिए जाते थे. तो बोला पास्ट इवेंट में ऐसा होता था इसलिए हमें पास्ट इवेंट को सुधार करने के लिए कि आजकल के प्रेजेंट टाइम में ऐसा ना हो इसलिए हम क्या करते हैं लॉ लेके आते हैं. इसलिए जो jurisprudence एंड द हिस्ट्री का रिलेशन है. ठीक है. जैसे कि हमारा जैसे पहले सती प्रथा थी. ठीक है. होता क्या था कि जब भी कि एक लड़की का जो एक वाइफ होती थी उसका हस्बैंड जो है उसकी डेथ हो जाती थी उसको साथ में जला दिया जाता था. ठीक है. तो बोला कि हम लेके आए प्रोहिबिशन ऑफ सती प्रथा का एक्ट.
जिससे क्या किया गया, ये बताया गया सोसाइटी को कि ये चीज जो है वो गलत है। यदि ऐसा होगा, कुछ भी कट्टर लोग होते थे ना कि लॉ आ भी गया तब भी वो नहीं मानते थे, वो धर्म के नाम का ऐसे प्रचार करके वो उस चीज को करते रहती थी। तो बोला कि लॉ इसीलिए लॉ इसीलिए हम लेके आते हैं। तो क्यों लेके आते हैं कि हमारी जो हिस्ट्री में, जो हमारे पास्ट इवेंट में जैसा कुछ हो रहा है उसको रेगुलेट करने के लिए, कि उसमें सुधार करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए, ठीक है। इसीलिए इसका कनेक्शन है ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड हिस्ट्री का। एंड नेक्स्ट है ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड पॉलिटिक्स का। पॉलिटिक्स क्या है? इन द पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी देयर आर द रेगुलेशन एंड लॉ विच ले डाउन अथॉरिटेटिवली एंड व्हाट अ मैन मे और मे नॉट टू डू, ठीक है। मीन इंडिविजुअल जो हमारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी होती हैं, ऑर्गेनाइज सोसाइटी होती हैं, वो क्या करती हैं? रेगुलेट करती हैं कि लॉ जो है किस तरीके से अथॉरिटीज जो है वो क्या काम कर सकती हैं, कि एक मैन को क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो बोला है इसका डीप कनेक्शन है बिटवीन पॉलिटिक्स एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस के बीच में, क्योंकि जो which lay down the authoritatively what a man may or may not to do, there is a deep connection with the politics and the jurisprudence, ठीक है। पॉलिटिक्स का इसलिए मेन कनेक्शन है कि हमारे जो पॉलिटिकल अथॉरिटीज होती हैं वही तो बना जाती हैं और हमारा कानून बनाती हैं। तो उन पर जो है कि क्या वो कानून जो उनके द्वारा बनाया गया है वो एक सोसाइटी के वेलफेयर के लिए है क्या नहीं है, ये सब की स्टडी करता है हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसीलिए बोला है ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड पॉलिटिक्स का भी एक मेन कनेक्शन है, डीप कनेक्शन है, ठीक है। ये हमारे हो गए रिलेशनशिप ऑफ द ज्यूरिस्प्रूडेंस विद द अदर सोशल साइंस, ठीक है। और इसी के साथ मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा जो ये चैनल है लॉ लर्निंग स्कूल, इसमें मैंने सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनाई है। यदि आप इन वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।